हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। एयर क्या होता है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर है। हर जगह ही एयर है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर हवाओं का एक बहुत बड़ा सा परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. सभी लिविंग बींग्स जो है अर्थ पर वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होती है अपने सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। ये हमें हवा देती है जिससे हम सांसें लेते हैं और हमें बचाती है उन हार्मफुल इफेक्ट से जो सूरज की किरणों से आते हैं। Without this blanket of protection, we would be waked alive by the heat of sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. बिना इस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, जिसका मतलब क्या है, एयर, बिना हवा के हम दिन के समय में ज़िंदा पक जाते सूरज की गर्मी से और रात के समय में फ्रीज़ हो जाते बिना हवा के, ठीक है। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो ये mass of air जो है अर्थ पर livable टेम्परेचर बनाता है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिविंग बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर कैसे बना, ठीक है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इट एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आपको पता है जो एयर हम जिससे सांस लेते हैं वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस यानी कि काफ़ी गैसेस की मिक्सचर होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऐसी दो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन ये इन दोनों गैसेस से कम पाई जाती है क्वांटिटी में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इन सभी गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल भी पाई जाती हैं एयर में, ठीक है। द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ गैसेस दिखाई दे जाएंगी, जैसे कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% आर्गन है और 0.04% ऑल अदर गैसेस हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लैनेटिफुल गैस इन द एयर। अर्थ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को ले लेते हैं अपने लंग्स में और हम उसे निकाल देते हैं, यानी कि एक्सेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन पेड़ों को क्या चाहिए, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया दैट लीव इन द सॉयल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट। बैक्टीरिया जो कि सॉयल में रहती है और रूट्स में रहती है कुछ प्लांट्स के, वो नाइट्रोजन लेती है एयर से और चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट, और अपना फॉर्म चेंज करती है जिसकी वजह से प्लांट उस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Human and animal take oxygen from the air as they breathe. ऑक्सीजन दूसरी ऐसी गैस है अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा है। ह्यूमन और एनिमल दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं एयर से ताकि वो सांसें ले सकें और वो सरवाइव कर सकें, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कंटेंट एयर में बना रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज़ देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो ऑक्सीजन हमें कम मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम
इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो एक्सेल करते हैं वो प्लांट्स लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि पाई जाती है एयर में। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने बताया था, ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स लेते हैं, और जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो हम एनिमल्स और ह्यूमंस लेते हैं। ठीक है, इससे एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट होता है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. जबकि ये बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है जब हम फ्यूल जलाते हैं, यानी कि ईंधन जलाते हैं, जैसे कि कोल हो गया या फिर पेट्रोल डीजल हो गया, जिससे पोल्यूशन होता है। इससे ये बैलेंस बिगड़ जाता है। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, और एज अ रिज़ल्ट द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड द क्लाइमेट। जिससे रिज़ल्ट ये आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो ये वेदर पर, क्लाइमेट पर अफेक्ट करता है। ये कुछ पोस्टर हैं जो न्यूज़पेपर में निकली हुई थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड होता है 5 लेयर में। अर्थ से, अर्थ के सरफेस से ये 5 लेयर में डिवाइड होता है। एक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो पहला हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occurs in this layer. ये लेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसकी एवरेज हाइट जो है 13 किलोमीटर है, और यहाँ वो एयर प्रेजेंट होती है जिससे हम सांसें लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी वेदर्स यहाँ पाए जाते हैं, होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गई, ये सभी इस लेयर में पाई जाती हैं। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या लाइज करता है? स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की हाइट पर फैला हुआ है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स and associated weather phenomena, making condition most ideal for flying airplanes. One important feature of stratosphere is that it contain a layer of ozone gas. ये लेयर फ्री है क्लाउड से और किसी भी वेदर फेनोमेना से। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन बनती है जो कि मोस्ट आइडियल है फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यहाँ एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर जो है स्ट्रेटोस्फेयर की वो ये ओजोन गैस कंटेन करता है अपने लेयर में। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। हम अब ये पढ़े हैं कि कैसे हार्मफुल इफेक्ट से हमें ये लेयर सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। मीजोस्फेयर ये तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। इसकी हाइट 80 किलोमीटर है। मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब उल्का पिंड स्पेस पर एंटर करती है तो मेटेओराइट्स इसी लेयर से जलना शुरू होती है। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ से राइज़ करती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करती है। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फेयर इसी लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये
80 से 400 किलोमीटर की हाइट पर फैली हुई है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इस लेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। इन फैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। रेडियो वेव जो है ट्रांसमिट करता है अर्थ से इस लेयर में और फिर बैक टू अर्थ हो जाता है, यानी कि वापस अर्थ पर चला जाता है रिफ्लेक्ट करके। एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इज़ नोन एज एक्सोस्फीयर। This layer has very thin air, light gas like helium and hydrogen float into the space from air. इस लेयर में बहुत ही पतली एयर होती है, लाइट गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जो कि फ्लोट करती हैं स्पेस में यहाँ से। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।